पेपर आपका? पेपर वैसे तो इजी, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, इजी नहीं कह सकते, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी थी ना वो ऐसे थी कि बहुत, जैसे कि या तो बहुत ज़्यादा रीसेंट केसेस से ही पूछ रखी थी। तो रीसेंट तो कराया था। हाँ, मतलब ऐसे ना 2025 2024। हाँ, इंटरनेशनल केसेस लॉ में भी बहुत रीसेंट, उतना ध्यान नहीं रहता। नहीं, काफी पुराने केस लॉज पूछ रखे थे। हाँ, रीसेंट भी था, पुराना भी था, क्रोनोलॉजीज के ज़्यादा थे। और ऐसे था ना कि जो इंटरनेशनल लॉ था ना कि इससे ट्रीटी जो अदर देन जो हमने ट्रीटी नहीं पढ़ी थी उससे भी क्वेश्चंस आ रखे थे। तो इंटरनेशनल लॉ एक्सक्लूसिवली या फिर ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एनवायरमेंटल लॉ? था ह्यूमैनिटेरियन कम था, इंटरनेशनल था, और 3-4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से भी थी। हाँ, इन्वायरमेंट की कन्वेंशंस थी, आईपीआर की कन्वेंशंस पूछी हुई थी, वो सिंगापुर कन्वेंशन हुई थी, मड्रिड एग्रीमेंट वगैरह ये पूछा हुआ था। और क्या था, हाँ, पेटेंट से भी क्वेश्चन हुआ था, और पेटेंट की नॉवेलिटी ऑब्वियसनेस इससे क्वेश्चन आया था। मतलब कुछ क्वेश्चन तो इजी थे जो हम कर सकते थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ हद तक यूजफुल थे, इतने ज्यादा में नहीं लगा कि पीवाईक्यू बेसिस पे हम करके जाए। लेकिन एग्जैक्टली तो अब आता भी नहीं है ना, मतलब हाँ, एग्जैक्टली नहीं आता, मतलब कुछ हद तक उसने हमें हेल्प किया था। और जो पेपर 1 था वो भी मतलब ठीक था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था पेपर 1 तो। हाँ, पेपर 1 में क्या मतलब कहाँ से ज्यादा या ऐसा कुछ? इस बार मैथ्स तो वैसे भी जितनी आती है, पर इस बार जैसे कि अलग अलग नंबर सीरीज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, हर बार 1 से 2 देखने मिलता है, पर मैथ्स इस बार ज्यादा था। डीआई के अदर देन भी नंबर सीरीज का सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इजी था। इजी था, हो गया हाँ, था? ठीक था। और फिर उसके बाद किसका क्वेश्चन, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी सही क्वेश्चन पूछ रखे थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन थे। हायर एजुकेशन से भी कमीशंस पूछ रखी थी और उनके क्या एम्स थे वो पूछ रखा था। बस इतना। तो इधर भी जो मैराथन्स हुई लॉ की वो बेनिफिशियल थी? हाँ, वो बहुत बेनिफिशियल थी। आईपीसी की भी थी, क्रिमिनल लॉ की जो हमें। बीएनएस पूछा था कि आईपीसी पूछा था? आईपीसी पूछा था। आईपीसी पूछा हाँ, था? बीएनएस का एक भी क्वेश्चन नहीं था? एक ही क्वेश्चन था, बीएनएस नहीं, बीएनएस का था, मतलब ऐसे पूछा था कि कौन से क्राइम की सीवियर पनिशमेंट है, और सिर्फ उनका नाम दे रखा था। अब हमें कंपेयर करना था कि वो असॉल्ट की है, रॉइट की है, एफरे की है, किसकी है, वो हमें कंपेयर करना था, इस टाइप से। तो ओवरऑल मतलब ओके ओके गया है पेपर? हाँ, मतलब ठीक ही चला गया। क्या लग रहा है, नेट जा रहे हैं? होप तो कर रहे हैं हो जाएगा। अभी आंसर की आएगी जब चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा अलग होता है ना। थैंक यू, नाइस टू मीट। तो कहाँ से क्वेश्चंस, मतलब कौन से एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे? बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, एंड फेलिसीज काफ़ी आई थी, कम्युनिकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, और लॉ में से अदर कंट्रीज़ के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, लाइक यूएन एंड बिटवीन मतलब इंटरनेशनल लॉ काफ़ी था? इंटरनेशनल लॉ काफ़ी था। और यूनिट 10 जो है हमारा, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, हाँ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में काफ़ी क्वेश्चंस थे। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, या कॉन्स्टिट्यूशन एंड केस लॉज काफ़ी ज़्यादा थे इस बार। काफ़ी ज़्यादा थे। तो रीसेंट केस लॉज थे या फिर लैंडमार्क जजमेंट्स थे? लैंडमार्क जजमेंट्स भी थे, रिसेंट्स इतने नहीं थे, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट्स थे। ओके। तो मतलब ओवरऑल ओके रहा है पेपर? न्यू ईयर अच्छा होने वाला है? हाँ, प्लीज़, होप सो। क्या मतलब कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा। ठीक था। पेपर जून के अकॉर्डिंगली, जून का पेपर आपने देखा था? हाँ जी। उसके अकॉर्डिंगली क्या मतलब लेवल डिफिकल्ट था या इजी था? इजी था जून के कंपैरेटिवली। ओके। कौन से एरियाज ज़्यादा टच हुए हैं? इंटरनेशनल लॉ के एरियाज और कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आए मतलब। सो प्रोविजन बेस्ड थे या फिर केसेस बेस्ड? असर्शन एंड वो पूछा गया था? ओके, बिकॉज लास्ट 2 टाइम से तो नहीं आ रहे हैं इस बार, वो वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 1 कैसा रहा आपका? पेपर 1 कंपैरेटिवली इजी था। लॉ का पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट था? हाँ जी। ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ हेल्प मिला? ज़्यादा नहीं मिला। नहीं। ओके, मतलब कुछ एरियाज होते हैं ना जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, सर्टेनिटी होती है। हाँ, तो वो वाले एरियाज भी नहीं थे इस बार। ओके, कम थे। अच्छा। बट स्टिल जून से अगर कंपेयर करेंगे तो इजी था। ओके। क्वेश्चंस रिलेटेड टू केसेस ज़्यादा थे? नहीं। जैसे एज यूजुअल आता है वैसे ही था नॉर्मली। अच्छा। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, व्हाट्स योर नेम? पल्की। एग्जामिनेशन देकर आ रहे हो? Yes. तो कैसा गया एग्जाम? It was nice. It was a practice test for me. So because I have given it for the first time. ओके, सो पेपर 1 के बारे में आप क्या बोलोगे? इट वाज इजी, डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट? Since my maths is poor, so I'll say paper was not so good for me because there were many questions from maths and legal reasoning part. So yeah. And teaching aptitude, communication, DI? There were barely
3 to 4 questions from there. एंड टाइम मैनेजमेंट हो गया था? No, I was not able to complete the paper. I left 3 to 4 questions from paper 2. अच्छा, क्वेश्चंस कुछ ऐसा लगा कि आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हो या फिर सारे पढ़े हुए क्वेश्चंस थे? No, it was from the syllabus only. Yeah. एनी पोर्शन जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है एग्जामिनेशन में, स्पेशली फॉर पेपर 1? The same answer I'll give because my maths is not good. So yeah, the maths part I think I need to practice more. So yeah, that's all.